नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है। आपके अपने चैनल रेल यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कालिंदी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की रेल इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटना के बारे में बात करने। बात है 20 अगस्त सन 1995 की। यह वह दुर्घटना थी जो एक नीलगाय के टकराने के साथ शुरू होती है। 1995 में यह ट्रेन फर्रुखाबाद जंक्शन से चलकर दिल्ली के लिए जाया करती थी। उस रात ट्रेन फर्रुखाबाद से निकलकर फिरोजाबाद पहुंच चुकी थी। उस समय सो रहे थे, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। आगरा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्टेशन है फिरोज़ाबाद। ट्रेन अभी अभी फिरोज़ाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी ही थी कि ड्राइवर सामने देखता है कि पटरी के आगे एक नीलगाय खड़ी है। ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी, जिस वजह से उसको ब्रेक लगाने में समय लग गया और ट्रेन नीलगाय से जाकर टकरा गई। इस टक्कर की वजह से ट्रेन के वैक्यूम कंट्रोल वाले ब्रेक एक्टिवेट हो गए थे और ट्रेन वहीं खड़ी हो चुकी थी। कहने को तो अभी सिर्फ एक जानवर का ही खून बहा था, अभी ना जाने आगे कितनों का खून बहने वाला था। इस भयानक एक्सीडेंट के काफ़ी लोग जिम्मेदार थे, तो आइए एक एक कर जानते हैं। पहला जिम्मेदार कालिंदी एक्सप्रेस का ड्राइवर एसएन सिंह। नियम के मुताबिक अगर ट्रेन किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त होती है या रुक जाती है तो ड्राइवर के पास 15 मिनट का वक्त होता है। इतने टाइम में या तो वो ट्रेन को आगे बढ़ा ले या तो पीछे कैबिन में रिपोर्ट कर दे कि ट्रेन रुकी हुई है। ट्रेन स्टार्ट करने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन उस रात एसएन सिंह ने यह नहीं किया। एसएन सिंह को लगा कि ट्रेन के रुकने की खबर कैबिन मैन को हो चुकी है। मन में यह बात सोचकर ड्राइवर शांति से बैठ गया। ना तो कंट्रोल रूम को खबर की, ना ही ट्रेन आगे बढ़ी। अब देखिए स्विचमैन की लापरवाही। उस वक्त कैबिन के अंदर 54 साल के गोरेलाल बैठे थे। 30 वर्ष की उम्र में नौकरी पे लगे थे। पहले कूली हुए, पिछले 10 साल से वे स्विचमैन का काम कर रहे थे। उनकी ड्यूटी के दौरान तकरीबन हर घंटे 60 ट्रेनें गुजरा करती थीं। मतलब ये सारा काम उनकी आदत में शुमार हो चुका था। उस रात वहाँ उनकी ड्यूटी थी। रात तकरीबन 1 बजे शिफ्ट शुरू हुई थी। कालिंदी से पहले लगभग 10 ट्रेनें वो पास कर चुके थे। अगर गोरेलाल अपनी खिड़की से सिर बाहर निकालते, बस एक बार झांक भी लेते, तो उन्हें कालिंदी एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा नज़र आ जाता, जहां पर लाल बत्ती दिख जाती उन्हें। गोरेलाल समझ जाते कि कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर रुकी हुई है। अगर ऐसा होता तो गोरेलाल तुरंत स्टेशन को रिपोर्ट भेज सकते थे, उन्हें चेतावनी दे सकते थे, मगर गोरेलाल ने भी ऐसा नहीं किया। खिड़की से बाहर झांकना तो फिर भी दूर की बात थी। गोरेलाल ने अगर सही से ड्यूटी की होती तो उन्हें कैबिन में लगे पैनल पर जल रही हरी बत्ती दिख जाती। यह पैनल असल में एक लीवर था। ये ट्रैक के इंटरकनेक्शन को कंट्रोल करता था। इसके ऊपर एक लाइट लगी थी। अगर कोई ट्रेन स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल से 42 फुट बाहर निकल जाती है तो पैनल पर अक्सर लाल बत्ती जल जाया करती है। फिर एक जोर का अलार्म सा बजता। इसका मतलब था कि ट्रैक लॉक करने वाला लीवर अब फ्री हो गया है। मतलब दूसरी ट्रेन के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है, वो वहाँ से निकल सकती है। तीसरा गुनहगार एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। अचानक गोरेलाल के कैबिन में रखे फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एसबी पांडे थे। उन्होंने पूछा, ट्रैक खाली है, सुपरफास्ट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का आने का समय हो गया है। गोरेलाल ने तुरंत हाँ कर दिया। हालांकि एएसएम का काम इतना ही नहीं होता है। कायदे से कोई भी ट्रेन जब स्टेशन से निकलती है तो वह एएसएम अगले स्टेशन को इस बात की जानकारी देता है। दोनों स्टेशन के एएसएम एक दूसरे से जानकारी एक्सचेंज करने के बाद ही अपने अपने स्विचमैन को हरी बत्ती दिखाने और लाइन को लॉक करने का आदेश देते हैं, जिससे दूसरी ट्रेन वहां से निकल सके। लेकिन उस रात ये भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई सिर्फ एक बड़ा हादसा कराने में तुला हुआ था।
और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को पास होने के लिए हरी बत्ती दे दी गई थी। इतनी सारी लापरवाहियों के बाद भी शायद कुछ भी ना बिगड़ता अगर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर दयाराम ने ज़रा सी भी सावधानी दिखाई होती, मगर ये भी नहीं हुआ। दयाराम 37 सालों से रेलवे में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। सामने सिग्नल पर पीली लाइट जल रही थी, मतलब दयाराम को ट्रेन की रफ्तार धीमी करनी थी। उन्हें स्टार्टर सिग्नल के पहले रेल को रोकना था। दयाराम ने उस पीली बत्ती को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि स्विचमैन को लाइट का रंग हरा करने में वक्त लग रहा है। ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी। तभी दयाराम सामने देखते हैं कि जिस लाइन पर वो आगे बढ़ रहे हैं उस पर आगे एक ट्रेन खड़ी है। दयाराम को उस ट्रेन का पिछला हिस्सा दिख गया था। वो जान गए थे कि अब क्या होने वाला है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस में इमरजेंसी ब्रेक लगाओ इन तकरीबन 1700 मीटर आगे जाकर रुकती है। दयाराम के पास अब कुछ भी ठीक करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। कुछ सेकंड बीते होंगे कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने पूरी रफ्तार से पीछे से कालिंदी एक्सप्रेस के टक्कर मार दी। ट्रेन की टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उस समय रात में आसपास के गांव के लोगों तक को इसकी खबर हो गई थी। इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद लाशें गिनी गईं तो 305 पर जाकर गिनती ख़त्म हुई। 393 लोग घायल थे। कुछ को मामूली चोटें आई थीं, कुछ बहुत ज़्यादा जख्मी थे। किसी के हाथ नहीं था, किसी का सर नहीं था, किसी का पैर नहीं था। हर कोई अपने अपने को ढूंढने में लगा हुआ था। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रेन की टक्कर के बाद सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ट्रेन की टक्कर हुई तो कालिंदी एक्सप्रेस के जनरल कंपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे थे। इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे सिर्फ ड्राइवर, स्विचमैन और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का ही हाथ नहीं था, बल्कि सिस्टम भी दोषी था, रेल मंत्रालय भी दोषी था। फिरोजाबाद स्टेशन पर 9 स्विचमैन होने चाहिए थे, लेकिन इनमें से 4 पोस्ट खाली थी। ये किसका दोष था? अक्टूबर 1994 में उत्तर रेलवे के सिग्नलिंग डिपार्टमेंट ने रेलवे बोर्ड के सामने एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि फिरोजाबाद समेत कानपुर दिल्ली सेक्टर के 43 स्टेशनों पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगवाए जाएं। इसमें 6 करोड़ रुपए का खर्च होना था। रेलवे बोर्ड ने ये खर्च गैर ज़रूरी समझा और उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अगर प्रस्ताव मान लिया गया होता तो शायद ये रेल हादसा कभी ना होता, बहुत सारे बेगुनाहों की जान बच जाती। अब आप लोग बताइए कि इस सबसे बड़ी दुर्घटना के पीछे कौन जिम्मेदार था? कालिंदी एक्सप्रेस का ड्राइवर, स्विचमैन या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या रेलवे बोर्ड? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।